नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसकर्मी के बेटे के सिर में लगी थी गोली। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद रिम्स के डॉक्टरों ने बचाई जान। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर से सिर में गोली लगे 23 साल के युवक मनीष कुमार की जान बचाकर संस्थान के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा दिया है। 7 घंटे तक लगातार लंबे ऑपरेशन के बाद युवक फिलहाल वेंटिलेटर पर है। बताया जाता है कि युवक पुलिसकर्मी का पुत्र है और पंडरा का रहने वाला है। युवक के सिर में गोली लगी थी। रात भर वो रांची के कटहल मोड़ के पास पड़ा रहा था और सुबह उसे रिम्स लाया गया था। इसके बाद उसके परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन इलाज से इनकार करने के बाद वो फिर से रिम्स पहुंचे और भर्ती करवाया। रिम्स के डॉक्टरों ने लंबे ऑपरेशन के बाद युवक की जान बचा ली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में वाम दलों के लिए लोकसभा की सीटें दूर की कौड़ी, एक भी नहीं मिलने की संभावना है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में वाम दल को अपने बूते ही चुनाव लड़ना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया देश भर में भाजपा को हराने के लिए 1-to-1 फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ने की योजना बना रहे। लेकिन झारखंड की स्थिति पर गौर करें तो विपक्षी इंडिया के वर्तमान ढांचे में वाम दलों को लोकसभा की सीटें नहीं मिल सकती है, क्योंकि सीटों की जो वर्तमान स्थिति है उसमें वाम दलों को कहीं जगह मिलती नहीं दिख रही है। लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर दलों के बीच फॉर्मूले पर रणनीति बनने वाली है। नई दिल्ली में पिछले दिन बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन अभी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। बड़ी खबर, जेपीएससी छात्रों ने चलवाया ट्यूटर कैंपेन। 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन निकालने की सरकार से की है मांग। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां के छात्र न केवल प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के लिए सालों इंतजार करते हैं, बल्कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा जैसे प्रतियोगी परीक्षा के लिए आंदोलन भी करते हैं। उसके बाद सरकार जागती है। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला है जब राज्य की बड़ी संख्या में छात्रों ने 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन निकालने की मांग को लेकर ट्विटर पर कैंपेन चलवाया। सुबह 10 बजे से जारी इस ट्विटर कैंपेन के जरिए छात्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए। जेपीएससी और सरकार से 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा का विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे इन छात्रों ने आगे आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि सरकार पिछले 1.5 साल से रूलबुक ही बनाने में जुटी है। ऐसे में छात्र लंबे समय से तैयारी करने में जो जुटे हैं उनकी उम्र खत्म हो रही है। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर हमला। बाल बाल बचे हॉकी मैच के दौरान हमले का प्रयास किया गया। बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर पाकर टाड़ के कोबांग बेड़ा टोली में गाली गलौज करते हुए हमला करने का प्रयास किया गया। एनोस एक्का ने एसपी को घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। सिमडेगा के पाकर टाड़ थाना इलाके के कोबांग बेड़ा टोली में हॉकी मैच का आयोजन किया गया था। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को एनोस एक्का संबोधित कर रहे थे और इसी क्रम में उन पर हमला किया गया। हालांकि उनके अंगरक्षकों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। एनोस एक्का ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिहारी साव ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके खिलाफ गाली गलौज करते हुए उन पर हमला करने का प्रयास किया है। बड़ी खबर, चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में घायल जवान की स्थिति सामान्य। डॉक्टर ने कहा कि अगले 2 दिन तक निगरानी में रखने की आवश्यकता है। झारखंड के चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों में से एक जवान बुरी तरह से जख्मी है और जिन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल सभी तरह की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि घायल जवान को कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं है। और एक बार, झारखंड में अनुदान राशि को बढ़ाकर 100 गुना करने एवं वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वित्त रहित शिक्षा कर्मी शैक्षणिक हड़ताल पर चले गए हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वित्त रहित इंटर कॉलेजों, स्कूलों और मदरसों में पठन पाठन ठप रहेगा। 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को पूरे राज्य के वित्त रहित शिक्षक कर्मी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के आवास का घेराव करके अधिग्रहण या फिर घाटा अनुदान देने की मांग पत्र लिखवाएंगे। वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 2 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष महाधरना का भी निर्णय किया है। संघर्ष मोर्चा ने वित्त रहित इंटर कॉलेजों के +2 स्कूलों में विलय के प्रस्ताव का भी भारी विरोध किया है। बढ़कर पटना झाझा और जसीडीह झाझा मेमू अब देवघर से भी चलेगी। दुर्गा पूजा से पहले शुरू हो जाएगी सेवा। शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारी की मांग को देखते हुए गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अनुशंसा पर रेलवे ने पटना झाझा ईएमयू का विस्तार देवघर स्टेशन तक कर दिया है। साथ ही जसीडीह झाझा मेमू ट्रेन का भी विस्तार देवघर स्टेशन तक किया गया है। दोनों ट्रेनें प्रतिदिन चलेगी और रेलवे ने दोनों ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है। दुर्गा पूजा के पहले सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर स्टेशन से इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देवघर पटना ईएमयू चालू होने से देवघर वासी सस्ती दरों में पटना तक का सफर कर पाएंगे। देवघर से बड़ी संख्या में शिक्षक बिहार के जमुई एवं लखीसराय जिले में प्रतिदिन स्कूल ड्यूटी पर जाते हैं।
पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के बाद जसीडीह स्टेशन से सुबह 9 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं रहने के कारण शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य के आदिवासियों को मिलेगा लोन, झारखंड सरकार बना रही नीति। झारखंड सरकार आदिवासियों को लोन मुहैया करवाने के लिए नीति तैयार कर रही है। भू राजस्व विभाग नीति का ड्राफ्ट बना रहा और नीति निर्माण को लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक भी की है। होम एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल समेत अन्य लोग सीएनटी एवं एसपीटी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए ऋण के सभी प्रकार श्रेणीवार मंथन कर नीति का प्रारूप बनाया जा रहा। लोन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा गारंटर बनने एवं सरकार के द्वारा स्वयं लीज पर लेकर लोन उपलब्ध करवाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा। और सीएनटी एक्ट की धारा 46 में SC/ST जमीन के बंधक रखने पर मनाही नहीं है। जमीन बंधक रखने के लिए ST को DC से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। SC/ST अपनी जमीन बंधक रखकर एजुकेशन या फिर हाउसिंग लोन ले सकते हैं, परंतु बैंक के द्वारा CNT SPT क्षेत्र में SC/ST की जमीन बंधक रखकर होम और एजुकेशन लोन तक नहीं दी जाती है। बैंकों का तर्क है कि जमीन बंधक रखने पर भी ऋण की अदायगी नहीं होने पर उसे बेचकर पैसा वसूलने का अधिकार CNT एक्ट नहीं देता। मणिपुर राज्य के धनबाद जिले में केस उठाने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी मंच का धरना। नेताओं ने कहा कि 20 सितंबर को झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस एवं रेल पुलिस के द्वारा आंदोलनकारी पर मुकदमा दायर किया गया है, जिसे हटाने की मांग हम सरकार से करते हैं। निमडी स्टेशन पर आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना की जांच होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में वहां पर निहत्थे लोगों पर पुलिस ने लाठी चलवाई। कुर्मी नेताओं ने 26 सितंबर को मुख्य सचिव से भी मिलकर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। साथ ही कुर्मी आंदोलनकारियों ने सरकार से जेल में बंद आंदोलनकारियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। मणिपुर झारखंड में लंपी वायरस का कहर, राज्य में 1000 से ज्यादा मवेशियों की मौत। लंपी वायरस से फैलने वाली पशुओं की खतरनाक बीमारी झारखंड में कहर बरपा रही है। राज्य के चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग में पिछले एक हफ्ते में बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई है। विभिन्न जिलों से मिली सूचनाओं के मुताबिक लगभग 1000 से ज्यादा मवेशियों की जान चली गई है। सूखे के बाद अब पशुओं में फैली इस बीमारी से किसानों और पशुपालकों के बीच हाहाकार है। पशुपालन विभाग ने चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, गुमला, लोहरदगा आदि जिलों में बीमार पशुओं में इससे मिलते जुलते लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद सभी जिलों में पशुओं के लिए टीकाकरण का अभियान चलवाया जा रहा, लेकिन शिकायत मिल रही कि पर्याप्त संख्या में टीकों की उपलब्धता नहीं है। इस वायरस के खतरे को देखते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों ने सभी जिला पशुपालन प्राधिकारी एवं नोडल प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मणिपुर राज्य के हजारीबाग जिले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की टीम ने साहिल को सम्मानित किया है। और एक हाथ से दिव्यांग है फिर भी बराकर की धार में डूबती 3 बच्चियों की जिंदगी उसी ने बचाई थी और उसे उस बात का दुख है कि अगर उसके हाथ सलामत रहते तो 3 बच्चियों समेत सभी को बचा लेते। बच्चे का अदम्य साहस देखकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की टीम चौपारण के चई गांव में 14 साल के साहिल नामक बालक साहिल शाह के घर जाकर उसे मोमेंटो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। साहिल शाह को सम्मानित करने वालों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश संगठन सचिव, सब प्रदेश मीडिया प्रभारी मौजूद थे। मणिपुर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बिरसा पार्क से शुरू की शौर्य यात्रा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि टकराव ना हो इसलिए नहीं गए उलियातू। राज्य के खूंटी जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की होने वाली शौर्य यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और बिरसा पार्क खूंटी से आरंभ किया गया। जब सवाल किया गया कि जागरण यात्रा उलियातू से क्यों नहीं शुरू किया गया, इस सवाल का जवाब देते हुए विहिप और बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि शौर्य जागरण यात्रा उलियातू से प्रारंभ की जानी थी, लेकिन असामाजिक तत्वों के उकसावे के कारण सहायकों में विरोध प्रोटेस्ट किया गया। और साथ ही कहा कि मुंडा आदिवासी हिंदुओं के भाई हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते बल्कि उनसे करवाया गया है। बता दें कि आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना था कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू और डोंबरी बुरू इन दोनों जगहों पर किसी भी तरह की धार्मिक सभा और धार्मिक पदयात्रा नहीं निकाली जा सकती है। यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी मुंडा समुदाय का क्षेत्र है। मणिपुर राज्य के पलामू जिले में एक ही बाइक पर 4 युवक मेला देखकर लौट रहे थे, तभी सड़क हादसे में 2 की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पलामू जिला अंतर्गत जपला छतरपुर मुख्य पथ के झारगड़ा मोड़ के सामुडी वीर कुंवर के समीप देर शाम दुर्घटनाग्रस्त बाइक के पास झारगड़ा गांव का 26 वर्षीय दिलीप कुमार मृत पाया गया। वहीं 3 अन्य युवक पतरा गांव के 19 वर्षीय शशि कुमार, झारगड़ा गांव के 21 वर्षीय सचिन कुमार सिंह एवं 19 वर्षीय अक्षय कुमार घायल हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया और अस्पताल में शशि कुमार की भी मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर किया गया है। मणिपुर राज्य के रामगढ़ जिले में कर्मा पर्व पर मायके गई मुखिया हेमा देवी की करंट लगने से मौत। मोबाइल पर बात करने के दौरान हुआ हादसा।
झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड की लबगा पंचायत की मुखिया हेमा देवी 25 वर्ष की मौत रात करंट लगने से हो गई और करंट लगने की घटना चरही के बेहरा 45 काटा स्थित उनके मायके में हुई है। बताया जा रहा है कि हेमा कर्मा पूजा के लिए पति पूर्व मुखिया शिव प्रसाद मुंडा के साथ मायके गई थी। मुखिया पत्नी को मायके पहुंचाकर शिव प्रसाद मुंडा वापस अपने गांव लबगा के आसराहा लौट आए थे। रात करीब 9:30 बजे हेमा अपने पति से मोबाइल पर बात कर रही थी। हेमा ने बात करने के क्रम में ही कमरे में रखे टेबल फैन को ऑन करने के लिए सॉकेट में पंखे का तार डाला। तार में प्लग नहीं लगा हुआ था, इसके कारण हेमा करंट की चपेट में आ गई। बड़ी खबर राज्य के साहिबगंज जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दुकानों और घरों में घुस गया है पानी। राज्य के साहिबगंज जिले में भारी बारिश हुई और मूसलाधार बारिश होने से गली मोहल्ले में पानी भर गया। 8 बजे जिले में औसत 59 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया है। केवल सदर प्रखंड में 135 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जिले में जोरदार बारिश एवं जलजमाव को देखते हुए संत जेवियर प्रोविडेंस, संत जोसेफ समेत कई निजी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जहां स्कूल खुले रहे वहां की उपस्थिति काफी कम थी। शहर के पॉश कॉलोनियों में शुमार रिफ्यूजी कॉलोनी में घुटने भर तक का पानी जमा हो गया है और रेलवे नॉर्थ कॉलोनी में कई घरों में पानी घुस गया। मलिकवर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार से मांग की है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को जारी किया जाए जो कि आदिवासी समाज के स्थापित रीति रिवाज, रूढ़ियों, परंपराओं, अनुष्ठान, वेशभूषा और उत्तराधिकार विरासत के नियमों का पालन करते हैं। रघुवर दास ने इस मांग पर हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और दास ने कहा कि 1997 में केरल राज्य एवं एक अन्य बनाम चंद्रमोहन मामले में केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का क्या क्या आधार होना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि आप अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं और अब जनजातीय समाज आपसे अपेक्षा करता है कि उसके साथ न्याय हो। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन से कहा कि सरना कोड के नाम पर आप जनजातीय समाज विशेष का सरना समाज को गुमराह कर रहे हैं और इससे बेहतर है कि जो आपके हाथ में है कम से कम उसे तो लागू कर दें। रघुवर दास ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समाज की सालों पुरानी मांग है कि स्थापित रीति रिवाज, पारंपरिक वेशभूषा और परंपराओं को मानने वालों को एसटी का दर्जा दिया जाए। मलिकवर झारखंड के 7200 परिवारों को फ्री में मिलेगा डीटीएच सेट ऑफ बॉक्स। झारखंड के आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित गुमला जिले में विकास को गति देने एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के लोगों को देश दुनिया से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रसार भारती की द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट के तहत जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के 7200 परिवारों को बहुत जल्द डिश डीटीएच सेट ऑफ बॉक्स निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने बॉक्स लेने वाले लाभार्थियों का डेटा संग्रह करने के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है।